राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए आज की इस क्लास में हम क्लास 10 साइंस का अध्याय 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, खासकर जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के वो पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 पार्ट 1 क्लास में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है। यदि आप पार्ट 1 या पार्ट 2 इसकी क्लास नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा उसमें आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 10 साइंस का माधव बैच का। तो उसमें आप क्लिक करके आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को। ठीक है, चलिए देखिए इस चैप्टर का आज मैं पीडीएफ दे दूंगा, आज इसका लास्ट क्लास है तो आज इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ, पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको आज ही ये क्लास खत्म होने के बाद तुरंत मैं भेज दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, यदि आपको माधव बैच से जुड़ना है तो माधव बैच से जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा 7349831832 पर। इस पर आपको फोन नहीं करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है जिसमें आपको अपना नाम, क्लास और एड्रेस, ये 3 चीज आपको कमेंट करके मैसेज करना है और उसके बाद आपको कहना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। उसके बाद आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहां पर आप सभी विषयों का, सारे सब्जेक्टों का, सारे चैप्टरों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के बाद यदि आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप फिर से मैसेज करना, मैं आपको पर्सनल पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की क्लास मेरे अंदाज से बहुत छोटी होगी या थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज छोटे छोटे टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही है, तो ठीक है ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े भी टॉपिक नहीं है। जैसे कि गैंग पढ़ना है, भर्जन पढ़ेंगे, निष्स्थापन पढ़ेंगे, प्रगलन पढ़ेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं गैंग। गैंग क्या है? ठीक है, गैंग गैंगस्टर वाला गैंग नहीं यार, यहाँ पर दूसरा चीज है। ठीक है, चलो देखो। अरे भैया पेन क्यों जा रही हो? पृथ्वी से निकाले गए ऐसक, ऐसक के बारे में कल हमने पढ़ा था ना, और कल मैंने आपको बताया था कि ऐसक का पार्ट 3 क्लास में बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना। मेरे अंदाज से आप ऐसक समझ के आए होंगे। ठीक है, चलिए तो पृथ्वी से निकाले गए ऐसक में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं, इसे गैंग कहते हैं। अब जैसे आप मिट्टी, जैसे पृथ्वी का जो भूमि है उसको खोदोगे उसमें से ऐसक निकलेगा, अब उस ऐसक में रेत भी होगा ना, मिट्टी भी होंगे उसमें, तो उसी सब को हम गैंग कह देते हैं। या आप समझो ना सिंपल भाषा में, आप जो पृथ्वी को खोद के ऐसक निकाल रहे हो उसमें जो कचड़े हैं, जो कचड़ा है उसको आप गैंग कहोगे। समझ गए हो? चलिए तो पृथ्वी से निकाले गए ऐसक में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा। देखिए बढ़िया से याद कीजिए, मैंने इतना आसान परिभाषा लिखा है कि आपको 1 बार 2 बार पढ़ने में याद हो जाएगा, तो पीछे मत हटिए पढ़ने में, भौकाल तरीके से पढ़िए। ये मत टेंशन लीजिए कि पेपर कैसा आएगा, आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए पेपर आसान है या पेपर हार्ड है। फोड़ेंगे तो हम सही, क्योंकि हमने देवा सर से पढ़ा है, और साइंस में यदि हमसे पढ़ के ना फोड़े भैया तो क्या चीज में फोड़ोगे यार? बस बताओ, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, अब क्या आपको चाहिए? अब मैं आपको जान दे दूं क्या अपना? वो भी कहोगे तो दे दूंगा यार, लेकिन मजाक में, ठीक है, सीरियस में नहीं। चलिए गैंग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भर्जन। ठीक है, भर्जन। अब भर्जन क्या, ध्यान दीजिए, वह क्रिया जिसमें ऐसक को वायु की उपस्थिति में स्थिर ताप, स्थिर ताप यहां पर आप न्यूनतम ताप भी लिख सकते हो, स्थिर ताप को काट के यहां पर आप क्या कर देना, न्यूनतम ताप लिखना। न्यूनतम ताप, स्थिर काट के यहां पर न्यूनतम ताप लिखो। न्यूनतम ताप मतलब कम ताप, न्यूनतम मतलब कम होता है, तो न्यूनतम ताप यानी कि कम ताप, यहां पर कम भी आप लिख सकते हो, मैं कम ही लिख देता हूं यहां पर, कम। ठीक है, चलिए तो वह क्रिया जिसमें ऐसक को वायु की उपस्थिति में कम ताप के नीचे, कम ताप के नीचे, कम ताप के नीचे नहीं, कम ताप, ये के नीचे काट के यहां पर लिख देता हूं पर, मैं आसान बनाने के लिए काट रहा हूं, तो ऐसे भी ठीक था, ऐसे भी ठीक था कि वह क्रिया जिसमें ऐसक को वायु की उपस्थिति में स्थिर ताप के नीचे गर्म करना भर्जन कहलाता है, ऐसे भी ठीक था, लेकिन मैं सोचा कि और आसान कर दूं आपको। तो देखो अब कितना आसान हो गया, वह क्रिया जिसमें ऐसक को वायु की उपस्थिति में कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। हो गया कि नहीं आसान? वह क्रिया जिसमें ऐसक को वायु की उपस्थिति में
कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। जैसे कि जिंक, और जिंक से यहाँ पर O3, इसमें हमने क्या किया, O3 क्यों हमने लिया? क्योंकि वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड और SO2। समझिए मेरे बात ध्यान से। अब थोड़ा भर्जन एक बार और समझ लीजिए। ऐसक जानते हो ना, उस ऐसक को गर्म करेंगे हम कम ताप पर। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। यही भर्जन कहलाता है। फिर से समझो, ऐसक जानते हो, ऐसक को हम गर्म करेंगे कम ताप पर। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, जिससे भर्जन कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, निस्थापन पढ़ो, उसके बाद भर्जन फिर से समझ में आएगा। दोनों एक साथ समझो, दोनों आएगा समझ में। किसी ऐसक को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्थापन कहते हैं। ऐसक जानते हो, ऐसक को हम गर्म करेंगे ज्यादा ताप पर, और किसकी अनुपस्थिति में? वायु की, यानी कि वायु नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? निस्थापन। अब दोनों एक साथ समझो। ऐसक को गर्म करना कम ताप पर वायु की उपस्थिति में क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। और ऐसक को गर्म करना उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में क्या कहलाता है? निस्थापन। यानी कि भर्जन और निस्थापन दोनों में हम ऐसक को गर्म करेंगे। भर्जन में हम टेम्परेचर को कम रखेंगे, निस्थापन में टेम्परेचर को ज्यादा रखेंगे। भर्जन में वायु रहेगा, निस्थापन में वायु नहीं रहेगा। मेरे अंदाज से आपका अब क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रगलन। और मैं बता दूं भैया, ये प्रगलन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रगलन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, लेकिन इस बार मेरे अंदाज से बहुत कम चांस है इसके पेपर में आने का, क्योंकि इसका जो मेन टॉपिक है प्रगलन का, मेन चीज जो है वो बोर्ड ने काट दिया है। वो आपको अब नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जानना है कि प्रगलन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। ऐसक में उचित गालक मिलाकर, उचित गालक, गालक क्या होता है? ये सफाई करने वाला, रासायनिक साफ करने वाला एक प्रकार का यौगिक होता है, एक प्रकार का पदार्थ है। समझ रहे? गालक एक प्रकार का पदार्थ है जो कि सफाई, रासायनिक सफाई करता है, साफ सुथरा। चलिए, तो ऐसक में उचित गालक मिलाकर उस पदार्थ को मिला देंगे, उसके बाद उच्च ताप पर गर्म करेंगे और इसी क्रिया को प्रगलन कहेंगे। यानी कि ऐसक में उचित गालक मिलाकर उसको गर्म करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। ध्यान दो, ऐसक में उचित गालक मिलाकर, उचित गालक, उचित क्यों लिखा हूं मैं यहाँ पर? क्योंकि अब ज्यादा मात्रा नहीं डालना है ना कम, जितनी चाहिए उतना ही डालना है, इसलिए मैंने उचित रखा है। तो ऐसक में उचित गालक मिलाकर उसको गर्म करने पर, और कैसी ताप होनी चाहिए? ज्यादा या कम? तो देखो उच्च ताप लिखा है ना, तो ज्यादा ताप होनी चाहिए। ज्यादा ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए अब हम पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान से समझो मेरे भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? जो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जानते हो ना, यदि धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दोगे तो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया और क्षारक से दोनों से अभिक्रिया कर ले और लवण तथा जल बना दे, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। यदि कोई पूछे तो क्या कहोगे? कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर ले और करने के बाद क्या बना दे? लवण तथा जल, तो वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, इतना आसान है कि समझना तो तय है, इतना मैंने आसान लिखा है कि समझना तो तय है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे संचारण। हालांकि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जब कोई धातु या लोहा ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो संचारित हो जाता है। देखे होंगे आप, लोहा को जब आप खुले वायुमंडल में ऐसे रख दीजिएगा तो उस पर जंग लग जाता है। इसी क्रिया, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। यानी कि लोहे पर जंग लगना क्या, कौन सी प्रक्रिया है? तो संचारण है। जब कोई धातु या लोहे को ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं तो संचारित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। पेपर में आ सकता है कि संचारण किसे कहते हैं, इसके बचाव का उपाय लिखिए या इसे सुरक्षा के लिए उपाय लिखिए। तो आप लिख सकते हैं पेंट करना, तेल लगाना और औषध लेपन। ठीक है, चलिए, यह जिंक का परत चढ़ाना, एक ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में बस अब इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपका बोर्ड की तरफ से सिलेबस में टॉपिक था वो मैंने सारा का सारा आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, देखिए आप सोचेंगे कि सर आप इतना जल्दी जल्दी करा रहे हो,
तो इसमें आप टॉपिक छोड़ नहीं रहे हो। अरे भैया, आपको हमने सिलेबस पीडीएफ दिया है कि नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है कि नहीं? अगर नहीं मिला है तो वो आपकी गलती है ना। सिलेबस पीडीएफ उठाओ और मिलाओ क्लास। नहीं मिले एक टॉपिक तो बताना, एक टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, एक टॉपिक भी नहीं। इतनी गारंटी है ना कि यदि आप एग्जाम की तैयारी ना भी करोगे और सिर्फ ये जो मैं रोज ये लाइव क्लासेस दे रहा हूं ये सिर्फ कर लोगे ना, तो गारंटी के साथ देता हूं कि आप 100 में 90 तो आराम से फोड़ सकते हो इसी तरह। अब क्या चाहिए? बस यार भरोसा, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा तो मैं उस हद तक आपको ले जाऊंगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल एक नई चैप्टर के साथ, एक नई क्लास के साथ, शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।